30 साल के सोहम का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौड़ी में था। लेकिन बचपन से ही सोहम के पिता ने उसे रतौड़ी गांव से दूर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि सोहम के कदम कभी उस मनहूस जगह पर पहुंचे। पर सोहम जिंदगी में एक बार अपना रतौड़ी का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। एक बार जब वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तब उसने सोचा कि क्यों ना वो रतौड़ी का भी एक चक्कर लगाए। गूगल मैप में तो रतौड़ी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सोहम आसपास के लोगों से रास्ता पूछ पूछ के रतौड़ी पहुंच गया। अब शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। सोहम ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा, और हर घर का छोटा दरवाजा खुला था। सोहम के एक चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वो सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा वाला डोर बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया, तो सोहम उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया और उसने वो दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। अंदर घुसकर वो अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वो लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रतौड़ी गांव में जोरों से घंटी बजने की आवाज आने लगी। सोहम ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौड़ी अभी से इतना सुनसान सा क्यों पड़ा है। तब उसके चाचा ने बताया कि रतौड़ी गांव पर एक भूत का श्राप है, काकुदा का श्राप। हर मंगलवार को ठीक शाम 7:15 बजे वहां काकुड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रखना होता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकुड़ा का श्राप लग जाता है, वो कुबड़ा बन जाता है और उस दिन से उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है और 13वें दिन उसकी मौत हो जाती है। ये सुनते ही सोहम को याद आया कि आते समय उसने वो छोटा दरवाजा बंद कर दिया था। वो जल्दी से बाहर भागा। एकदम से रतौड़ी का क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7:15 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज आने लगी। उन आवाजों से सोहम के चाचा को एहसास हो गया था कि काकुदा ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। सोहम अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। तभी कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखट से उसके चाचा समझ गए कि काकुड़ा आ चुका है। इससे पहले सोहम के चाचा कुछ कर पाते, वो छोटा दरवाजा अपने आप खुल उठा। सोहम ने जो देखा वो देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए उसे 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सोहम काकुदा को अपने सामने देखकर बुरी तरह कांप रहा था। काकुदा 2 लाल भयानक आंखों, बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे से नीले शरीर के साथ गुर्राता हुआ तेजी से उड़कर सोहम की तरफ आया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब सोहम की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। सोहम को अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो सोहम को रियलाइज हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबड़ आ गया था। सोहम ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया, क्योंकि एक्चुअल में ये घर सोहम के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द सोहम ही था और उसे अब काकुड़ा का श्राप लग गया है। और उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्का था। इस हादसे के बाद कोई भी रतौड़ी वासी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब सोहम ने रोती हुई हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज ने सोहम की सारी बात सुनी
और वो 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर रतौड़ी गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने सोहम की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोहम के पूरे शरीर पर घाव थे, उसकी पीठ का फोड़ा और ज्यादा बढ़ चुका था और वो कांपता हुआ बस यही कहे जा रहा था कि ककुड़ा उसे मार डालेगा। सोहम के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि ककुदा गांव के एक खेत में रहता है, एक स्केयर क्रो यानी एक बिजुगा के पास। तांत्रिक ने देरी ना करते हुए उस खेत में क्रियाएं शुरू कर दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वो 2 दिन में ककुदा को अपने वश में कर लेगा। वो दिन रात पूजा करता रहा, लेकिन सोहम के घाव बस बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी रात जब तांत्रिक ने सोहम को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया तो सबको बाहर फिर से तेज हवा, गुर्राने और मच्छरों की आवाज आने लगी और अचानक ही खेत के बीच में वो लकड़ी से बना बिजुका हिलने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बिजुका ने अपने हाथों से तांत्रिक का गला दबाया और उसे पल भर में वहीं मार डाला। ये सब देखकर तनुज और सोहम वहां से फटाफट भागे। तनुज बहुत ज्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए सोहम को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। उसने सोचा कि वो सोहम को रतौड़ी गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। वो रतौड़ी गांव से निकलने ही वाले थे कि तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनकी गाड़ी को भिनभिनाते मच्छरों ने घेर लिया और उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि काकुदा ठीक उनकी गाड़ी के सामने उड़ रहा था। तनुज दरवाजा खोलकर ककुदा से दूर भागने लगा, लेकिन ककुदा उसके पीछे एक साए की तरह चिपक गया था। कुछ ही पलों में सोहम ने देखा कि तनुज हवा में उड़ रहा है और ककुदा उसके पीछे है। देखते ही देखते तनुज की गर्दन चटक गई और वो नीचे गिरकर मर गया और ककुदा वहां से गायब हो गया। ककुदा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। अगले 7 दिनों तक वो सोहम को उसके घर से उठाकर ले जाता और रतौड़ी के अलग अलग घरों के दरवाजे पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से फेंकता। रतौड़ी वासी सोहम की मदद करना चाहते थे, पर ककुदा का आतंक हर कोई देख रहा था, इसलिए चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और फिर 13 दिन पूरे हो गए। पूरे रतौड़ी को पता था कि श्राप के मुताबिक आज ककुदा सोहम को जान से मारने वाला था। उस दिन गांव में बाकी मंगलवारों से ज्यादा सन्नाटा था। 7:15 बजते ही रतौड़ी का क्लॉक टावर फिर से बज उठा। गांव के हर दरवाजे के बाहर से तेज हवा और मच्छरों के झुंड के साथ ककुड़ा निकला। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने सोहम की रूह कपकपा देने वाली चीख सुनी। सोहम अब इस दुनिया से जा चुका था और ककुड़ा के श्राप से रतौड़ी का एक और इंसान अपनी जिंदगी खो चुका था। कुछ समय बाद एक बार फिर से रतौड़ी में रह रहे सनी से भी यही गलती हुई। वो समय पर ककुदा के लिए दरवाजा नहीं खोल पाया और ककुदा का श्राप उसे लग गया। लेकिन सनी की पत्नी इंदिरा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और गोस्ट हंटर विक्टर को रतौड़ी में बुलाती है ककुड़ा का श्राप हमेशा हमेशा के लिए हटाने। क्या विक्टर ककुदा के भूत को भगा पाएगा और सनी क्या फिर से नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, या ककुड़ा हर बार की तरह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा?